Hip hip! Hip hip! Hip hip! Trust Bitcoin! Trust Bitcoin! Trust Bitcoin! चुका है कि हमारे हर बिजनेस पे टूर डेफिनेटली रहेगा। अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन थाईलैंड सोच रहे हैं, किस किस को ऐतराज है? किसी को नहीं था थाईलैंड में, किसी को नहीं था। तो मेजोरिटी तो ये बोल रही है कि थाईलैंड जाना है। ये चलो जोक्स अपार्ट, पर थाईलैंड अच्छी डेस्टिनेशन है। अब थाईलैंड को गलत नजरिए से मत देखिए, थाईलैंड अच्छी डेस्टिनेशन है, वाकई में अच्छी डेस्टिनेशन है और इंडिया के बहुत नजदीक है, आना जाना इजी है। और वहां पे जैसे यहाँ मलेशिया में आपको किसी से बात करनी हो जिसको लैंग्वेज बैरियर है, थोड़ा सा नहीं बोल पाता इंग्लिश, तो उसको बात करने में भी बहुत समस्या होती है, और थाईलैंड में वो समस्या नहीं है। वहां पे लगभग इंडियन माहौल ही आपको मिल जाता है। बाकी जिसको जो करना है वो करेगा, हम तो रोक नहीं सकते। हमारा काम है वहां पे लेके जाना, जो अकोमोडेशन प्रोवाइड करनी है। जैसा टूर आपने देखा थाईलैंड में, जैसा यहाँ टूर है वैसा ही वहां रहेगा। बट किसी की पर्सनल लाइफ में ना में इन्वॉल्व होना है ना इन्वॉल्व होने की जरूरत है। किसी का अगर मन है थाईलैंड में जाने का तो हमारे साथ नहीं जाएगा, इंडिविजुअल भी जा सकता है, तो फिर हम क्यों ना लेके जाएं? देखो हमारा काम है सही तरीके से बिजनेस बढ़ाना। थाईलैंड में किसी को ऐसा लगा हमारे टूर में कि हमने किसी के साथ कोई गलत काम किया हो या किसी को गलत काम करने के लिए प्रेरित किया हो, उससे अगर बिजनेस बढ़ रहा है तो कोई बुराई है? तो जाने दो। और कोई और डेस्टिनेशन आपको अच्छी लगती है तो आप बताओ, हम तो चेंज कर लेंगे। किसी की कोई और सुजेशन हो? एक बार और रिफ्रेशमेंट दे दीजिए सर, दो थाईलैंड का। इसके बाद बनाइएगा। हाँ, इसके बाद जो होगा इसके बाद बदला जाएगा। थाईलैंड के साथ में नहीं, वो थाईलैंड में ही है, वो थाईलैंड का ही पार्ट है। आप कराबी और फुकेट दोनों जगह जा सकते हैं, वहां भी जा सकते हैं। फुकेट इस बार जरूर ऐड किया जाए, नहीं लंबा हो जाएगा, हेक्टिक हो जाएगा। फुकेट जाओगे तो पटाया नहीं जा पाओगे, डिस्टेंस बहुत है, लगभग 3-4 घंटे का डिस्टेंस है। बल्कि इस बार अगर आप थाईलैंड का टूर करेंगे तो हम ऐसे करेंगे कि 4 दिन पटाया में रुकेंगे और 1 दिन सिर्फ बैंकॉक में रुकेंगे, क्योंकि पटाया ज्यादा डिमांड है लोगों की। तो पटाया ज्यादा अच्छा रहेगा, सीधा और पटाया। एक्चुअली में आप इसको पटाया में एक्चुअली वाटर स्पोर्ट एक्टिविटियां बहुत सारी एक्टिविटी होती हैं वहां पे। और दूसरा एक चीज और है, आप इसको अदरवाइज मत दिए थी कि आप अपने लिए क्यों सोच रहे हो यार, आप सब तो गए हो ना, और आप सब तो इतने सक्षम हो कि आप खुद कराबी फुकेट कहीं भी जा सकते हो। यहाँ पे बैठे हुआ हर आदमी 5-5 लाख से कितना खर्चा आता है दुबई में, थाईलैंड में 1 लाख रुपए का खर्चा है। आप अपने लिए क्यों सोच रहे हो? अभी भी आप इस बिजनेस को अपने लिए सोच रहे हो, आप उन लोगों के लिए सोचिए। ये अपने बारे में इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि अभी हम आगे बढ़े नहीं है, आगे बढ़ेंगे अपने बारे में सोचना बंद कर देंगे। यस, तो अभी ये जो टूर ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं ये आपके लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जिनकी वजह से आप बहुत बड़ा पैसा कमाने वाले हैं, नए लोगों के लिए। बिजनेस तो बढ़ाना है ना, राइट? तो ये उनके लिए, आपके लिए बहुत अच्छा है। तो थाईलैंड का टूर $3,500 पे रख रहे हैं। परफेक्ट। $3,500 का डायरेक्ट बिजनेस या $3,500 का सेल्फ इन्वेस्टमेंट, ठीक है? परफेक्ट। लग्जरी टूर और कोई क्राइटेरिया नहीं है, $3,500 डायरेक्ट करो या $3,500 सेल्फ करो। थोड़ा सा कम हो सकता है क्या सर? आप 3450 कर देना। 3 सर, 3 रखिए ना सर, 3 रखिए सर। तो 3 और 3.5 में क्या फर्क है? सर एक्चुअली आप ये बोलिए कि 1 दिन बढ़ा लें, ये क्यों सोच रहे हो कि कम हो जाएगा? आपके 420 करोड़ जो 410 करोड़ है वो जल्दी कवर हो जाएंगे। नए लोगों के लिए 5,000 पे भी तो दुबई जा रहे, उससे तो कम है ना सर। 3.5 है तो फिर 6 नाइट कर दीजिए, 6 नाइट कर दीजिए। 6 नाइट का ही है। 6 नाइट का ही है। हाँ डन है, चलिए चलिए डन। 5 पटाया सर, 5 पिछली बार भी आप 6 नाइट के लिए ही थे वहां पे। हाँ नाइट तो 6 ही बताया था आपने। अर्ली चेक इन किया था आपने और रात को 12 बजे चेकआउट किया था, 2 नाइट और ऐड हो गई थी आपकी। वो अलग बात है कि नाइट कहाँ बिताई थी, लेकिन 6 ही बिताई थी। इस बार के बाद कब का है? 3,000 इज द बेस्ट। जैसे नवंबर में दुबई, थाईलैंड कब का है? जनवरी में नहीं, अभी क्या है? नहीं ये हमारा जाएगा अभी हम लोग फरवरी चला जाएगा सर। नवंबर का हमारा 30 नवंबर को क्लोज करना है ना। ये 30 नवंबर होगा। इसके लिए जो क्राइटेरिया है 70 दिन का है, मतलब आज ये 30 नवंबर शुरू 30 नवंबर लास्ट डेट है थाईलैंड टूर अचीव करने की। लास्ट डेट 30 नवंबर। हाँ।
वो 30 नवंबर इसका लास्ट डेट है, वो कैलकुलेशन करके हम लोग को ना इन्वेस्टर को बताना पड़ता है, जैसे कोई भी टूर है, जैसे दुबई टूर है, हम लोग देखिए अब आगे से यही करेंगे, आपकी बात सही है, बहुत सारे लोगों की डिमांड है। 30 नवंबर इसकी लास्ट डेट रहेगी। 40 लोग अचीव करें, 20 करें या 500 करें, जितने भी करेंगे वो चले जाएंगे। कोई क्राइटेरिया नहीं है कि 200 करेंगे, 300 करेंगे, 100 करेंगे। जितने लोग 30 नवंबर तक क्वालिफाई करेंगे वो चले जाएंगे। और 30 नवंबर को जैसे ही क्वालिफिकेशन खत्म होती है, 30 नवंबर के बाद 1 दिसंबर, जनवरी फर्स्ट वीक में चले जाएंगे, क्योंकि 1 महीना पासपोर्ट बनाने के लिए जिनका नहीं है उनको देना पड़ेगा। ठीक है सर, हाँ जी। 3,000 करिए सर, हाँ, 3,000 करिए। आप ही सुन लीजिए। इसमें देखिए जो लोग टूर पे जाएंगे उनको तो टूर मिलेगा ही। अब बहुत सारे लोग टूर पे नहीं जाना चाहते, कुछ लोगों का पासपोर्ट नहीं बन पाता, कुछ लोगों की कोई लिटिगेशन होती है, लीगली कुछ चैलेंज होता है, केस होता है, नहीं बन पाता उनका पासपोर्ट, नहीं जा पाते। तो जो लोग रिफंड लेना चाहें टूर के अगेंस्ट, तो उनको 10% रिफंड मिल जाएगा। अगर उन्होंने डायरेक्ट बिजनेस किया तो 10% एक्स्ट्रा उनको आ जाएगा, और अगर उनकी सेल्फ इन्वेस्टमेंट है तो 10% उनको कैशबैक मिल जाएगा। ठीक है, चलो नहीं जाना चाहते। इसमें क्या होगा कि बहुत सारे इन्वेस्टर सेकंड फेज में ऐसे होंगे जो $20,000 डाल रहा होगा, कोई $10,000 डाल रहा होगा, कोई $11,500 डाल रहा होगा। अब वो एक टूर पे जाएगा, 2 टूर का रिफंड आएगा। तो एक्चुअली में ये $3,500 इसलिए नहीं किया है कि हमें उससे कुछ एक्स्ट्रा चाहिए। खर्चा उसके पास 1 लाख का ही होना उसके ऊपर, लेकिन एटलीस्ट उसको ये वाला अमाउंट मिल जाए, ताकि अगर कुछ लोग नहीं जाएंगे या कोई, मतलब मैंने 3 टूर क्वालिफाई किया, 2 में मैं नहीं जा रहा हूँ, 1 की वजह से मेरा 1 टूर जो जाएगा उसको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। क्योंकि जो जाए एटलीस्ट कम से कम उनको कोई चीज कमी ना फील हो। जैसे हम लोग लास्ट टाइम गए थे तो वहां पे वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज की थी, कुछ लोगों ने अपने जेब से भी लोगों को देने पड़े। हमारा भी पहला टूर था, हमें नॉलेज नहीं थी। ग्रेट। तो अभी आपने देखा है कैसे शख्स जो रियली अभी मैं बोल रहा था आप सबके साथ शेयर कर रहा था कि हमें उन लोगों को ढूंढना है, उन लोगों को सर्च करना है, मेहनत करना है थोड़ा, जिनको रियली पैसे की जरूरत है, रियली जो इस इंडस्ट्री में सक्सेस होना चाहते हैं। उन लोगों को बिल्कुल मत टच करिए या उन लोगों के साथ टाइम वेस्ट मत करिए जो ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में एक अलग माइंडसेट से, मतलब इस माइंडसेट से आते हैं कि मुझे स्कैम करना है, मुझे लोगों के साथ किसी का पैसा डूबे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मेरे जेब में पैसा आना चाहिए। बट आज वीरेंद्र जी हैं, हम में से बहुत सारे, हम सब उस लॉबी से आते हैं जो रियली चाहते हैं अपनी लाइफ में कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे उनको सक्सेस मिले, जहां पे वो कामयाब हो, राइट। तो आपने देखा यहाँ पे एक पढ़ा लिखा व्यक्ति भी एक अच्छे बैकग्राउंड से भी आते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो लाइफ में लिखना नहीं जानते बट उसके बावजूद भी आज उन्होंने $70,000 का बिजनेस सिर्फ बोल के करवाया है। ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। और दोस्तों ये वो लीडर्स हैं, हम सब वो लोग हैं, वो पायनियर लोग हैं जो बहुत बड़ी अचीवमेंट सेकंड फेज में हम सब के बीच में आने वाली है। किसी को ट्रस्ट है या नहीं है, लेकिन मैं आप सबको बोलना चाहूंगा दोस्तों, विश्वास कर लीजिए, बिलीव कर लीजिए, क्योंकि 9 महीने पहले जब इस प्रोजेक्ट को शुरुआत हुई थी इस प्रोजेक्ट की, क्योंकि तब ना ब्लॉकचेन दिखाने के लिए था ना कोई अचीवमेंट थी, हम सिर्फ एक फेज पे चले थे। जो हम सामने देख रहे हैं ट्रस्ट बिटकॉइन का जो पहला लाइन है ट्रस्ट, अभी अभिनव जी ने भी बताया कि ट्रस्ट करिए, ट्रस्ट किया था। आज ट्रस्ट के साथ साथ हमारे पास दिखाने के लिए बहुत कुछ है। हमारे पास ब्लॉकचेन है, हमारे पास कम्युनिटी है, हमारे पास अचीवर्स हैं, हर एक चीज है। आज हमारे 2 इंटरनेशनल ट्रिप हो चुकी हैं। बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी में कंपनियां ऐसे आती हैं दोस्तों जो इंटरनेशनल ट्रिप के नाम पे आपसे पैसा इकट्ठा करती हैं, उसके बाद इंटरनेशनल ट्रिप प्रोवाइड भी नहीं कर पाते और वहां पे लोगों का भी नुकसान होता। बट आज हमारे बीच में जीता जाता 2 ऐसे एग्जाम्पल क्रिएट हो चुके हैं, राइट। तीसरा एग्जाम्पल, तीसरा अपकमिंग ट्रिप हमारा दुबई में 2 महीने बाद होने जा रहा है, जो हम सब डिसाइड करेंगे कौन से डेट को हम उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। तो आप सोचिए कि एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे हम सब आ गए हैं जहां पे सच के साथ बिजनेस को बिल्ड किया जा रहा है, और ये तो शुरुआत है। क्योंकि 9 महीने पहले जैसे मैंने इस बिजनेस पे ट्रस्ट किया था और विश्वास था कि ये कॉन्सेप्ट वास्तव में कई बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे लेके जाएगा, दोस्तों आज वो देखने को मिलने लग गया है। आज जब पहली बार आज से तकरीबन 9 महीने पहले पहला फेज हमारा शुरू हुआ था, पहला कॉइन सेल हुआ था, $100 का पहली आईडी लगी थी, तब हम सिर्फ कुछ लोग थे, महज 5-4 लोगों ने शुरू करा था, और आज लगभग इंटरनेशनल ट्रिप पे ही 50 से ज्यादा लीडर्स हैं।
तो आप सोच सकते हैं कि पहला फेज खत्म करने में या पहला फेज को क्लोज करने में उन लोगों का योगदान था। आज 50 लोग एक साथ मेहनत करेंगे तो सेकंड फेज को हम कितनी जल्दी पूरा कर जाएंगे, राइट। तो दोस्तों अब मैं उस शख्स को इनवाइट करता हूं, उस पर्सनालिटी को इनवाइट करता हूं जो पहले दिन से इस कम्युनिटी का हिस्सा हैं और उनके साथ भी प्रीवियस एक्सपीरियंस बहुत अच्छे रहे हैं, बहुत बुरे रहे हैं। खट्टे मीठे एक्सपीरियंस के साथ उन्होंने इस लाइफ को, इस यात्रा को स्टार्ट की है। तो आप सुनते हैं उनको, क्या उनका एक्सपीरियंस रहा है। ट्रस्ट बिटकॉइन में पहले दिन से एक डेडिकेशन के साथ वो काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी अचीवमेंट अभी तक वो ट्रस्ट बिटकॉइन में कर चुके हैं। हर ट्रिप का वो हिस्सा रहते हैं, अपनी एक अच्छी कम्युनिटी बना रहे हैं। तो मैं इनवाइट करता हूं हमारे बीच में, प्लीज वेलकम मिस्टर इंद्रजीत सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है रांची से, झारखंड से। वेलकम। आप सब लोगों की जोरदार तालियों के बीच में इनवाइट करता हूं इंद्र सर को। जोरदार तालियां, प्लीज वेलकम मिस्टर इंद्र सर। वेलकम सर। हेलो मलेशिया, हेलो, कैसा लग रहा है? जबरदस्त। दोस्तों मेरा नाम इंद्रजीत है और मैं भी, हम पंकज सर और अनिल सर अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली जो बोले एक ही गांव से ही हैं और 500 मीटर की दूरी में हैं। आज बहुत प्राउड मोमेंट है हमारे लिए कि आज जो पूरी ट्रस्ट बिटकॉइन में एक तरह से कहिए कि पूरे बिजनेस का जो 25% शेयर है वो हमारे झारखंड से है, हमारे पूरी ये पावर सिर्फ मिला है हमारे, क्योंकि हर लोग यहाँ जितने लोग आए उसमें सिर्फ 2 ही माननीय हमारे मुकेश सर हैं और माही सर हैं। मैं तहे दिल से उनको एक बार नमन करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट को दिया हम लोगों को। बात करें जर्नी की तो बहुत बुरा जर्नी रहा। 88 में पापा एक्सपायर किए, गवर्नमेंट जॉब में ही थे, लेक्चरर थे, लेकिन एक्सपीरियंस इतना बुरा रहा कि सारे लोग फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो सब लोग जॉब में ही हैं, गवर्नमेंट जॉब में ही। मुझे इस चीज का कभी शौक नहीं रहा कि गवर्नमेंट जॉब हमको करना है, लेकिन इस 11-12 साल पे के अनुभव की अगर बात करें तो बहुत बुरा रहा। जर्नी बहुत इसलिए बुरा रहा क्योंकि सीखने की कोशिश में घर की लगभग 27 कट्ठा जो जमीन है वो सेल हो गया। सीखने के क्रम में हमारे ऊपर कम से कम 7 केस हो गए सीखने के क्रम में। लेकिन चूंकि कहा जाता है लीडर को कि यदि अगर आप छोड़ देंगे तो दोबारा वो वापस नहीं मिलेगा, वो आपको पकड़ के रखना ही होगा। और इसी क्रम में जब ये ट्रस्ट बिटकॉइन शुरू हुआ और माही सर पहले भी हमारे कॉन्सेप्ट में माननीय हिस्सा रहे हैं, तो उन्होंने एक बात बोला कि सर एक कॉन्सेप्ट को शुरुआत करनी है, इसका जूम हम लोग अटेंड करते हैं। और इस जूम में केवल सिर्फ 8 जन थे, टोटल मिला के 8 जन। और ये दिसंबर में जूम शुरू हुई और दिसंबर से लेके जब ये आईडी लगनी शुरू हुई 17 तारीख को, तो हमारे जो ग्रेट अपलाइन अनिल सर हमको जब अपनी ये क्या कहते हैं रेफरल आईडी दिए तो एक दिन में ही $5000 का बिजनेस डाल दिए सेम डे, और थाईलैंड भी कंप्लीट उसी समय ही हुआ। तो विश्वास इसलिए जगा क्योंकि जो पिलर हमारा है वो बहुत मजबूत है, मजबूत नहीं बहुत मजबूत है। उसमें चाहे माही सर हैं चाहे मुकेश सर हैं, सभी लोगों ने जिस तरह से डिस्क्राइब किया है कि ये दिन रात हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं और ये कभी नहीं सोचेगा कि ये पैसे बना रहे हैं, पैसा हम लोग भी बना रहे हैं, ये मान के चलिए। और इस कॉन्सेप्ट का पावर इतना है कि आज मेरे ख्याल से यहाँ जितने भी इस हॉल में अटेंडेंट हैं उनको एक चीज को विश्वास है कि बहुत सारे मिडिल क्लास, मैक्सिमम मिडिल क्लास फैमिली से हैं और ये ट्रस्ट बिटकॉइन का हिस्सा रहा है कि ये दूसरा टूर को एंजॉय कर रहे हैं। तो हमारे माननीय मुकेश सर और माही सर के लिए जोरदार ताली बजती है, क्योंकि कोई हवाई जहाज का यात्रा नहीं किया और ये मेरा ट्रस्ट बिटकॉइन में ही एक इंटरनेशनल टूर जो है मुझे यहीं पे ही मिला है। और ये थाईलैंड का भी हिस्सा रहा हूँ, मलेशिया का भी हिस्सा रहा हूँ। नेक्स्ट टूर तो है कि ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी, क्योंकि लगभग अभी तक में 125 लोगों की कम्युनिटी मैंने इस 6 महीने में बना दी है जो बात करें तो। और साथ ही साथ इनकम की बात करें तो हमारे लिए इनकम बहुत कम है, क्योंकि $50-5500 बहुत ज्यादा नहीं होता है। लेकिन मेरी कोशिश ये है कि एक्चुअल में मुकेश सर और माही सर बार बार एक ही चीज बोल रहे हैं कि ऐसी कम्युनिटी को ढूंढिए जो एकदम नॉर्मल है, जो कभी भी क्रिप्टो इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ नहीं है, प्रोडक्ट बेस में काम करता हो। तो ये अनुभव धीरे धीरे काम कर रहा है और सीखने की कोशिश कर रहे हैं। और जितने भी यहाँ पे हॉल में सिर्फ बैठे हुए हैं, ये हमको लगता है कि ये सारे फेस हम लोग हर जर्नी में
एक दूसरे के बीच में मुलाकात होगी, क्योंकि ये सारे डेडिकेशन के साथ में काम कर रहे हैं, तो ये पक्का है कि आप अपनी फैमिली के पूरे सपने पूरा करने वाले हैं और आपकी सारी चीजें बहुत कम समय में, जो आपकी वाइफ कहें या आपके पेरेंट्स कहें या जो भी कहें, वो आपके घर पे वो आने वाली है। और ये सपने जब पूरे होंगे तो आपका समाज जो आपका फोन नहीं उठा रहा है, जो आपको जिन्होंने प्लान जो दिया है, जो आपका फोन नहीं उठा रहा है, और साथ ही साथ जितने भी लोग जो आपको चैलेंज के रूप में देख रहे हैं, ये आने वाले समय में आपको सिर्फ 2 से 3 महीने में इसी के सेकंड फेज में आपका जो रेपुटेशन से लेके आपका इमेज से लेके आपका इनकम जब बढ़ेगा, तो नो डाउट कि आपके सारे संबंधी जब कभी भी कोई फंक्शन होगा तो आप ही को इनवाइट करेंगे। थैंक यू एवरीवन। जोरदार तालियां इंद्र सर के लिए, जबरदस्त क्लैपिंग।